राधे राधे दोस्तों। मैं एस पवार आर के एस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बोला था, आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने में एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। साइंस का चैप्टर, अपना साइंस का अपना जो है वो चल रहा है चैप्टर। तो साइंस में वो चैप्टर वाइज अपन चल रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी के सेक्शन अभी चल रहा है। तो कुछ कारणवश में 2-3 दिन, 3-4 दिन, 3 दिन का गैप हो गया, वीडियो नहीं डाल पाया, 3-4 दिन हो गए। तो अभी मैं आपके लिए क्वेश्चंस, कुछ मेरी निजी कुछ प्रॉब्लम थी, उस कारण मैं डाल नहीं पाया, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूँ दोस्तों। जैसा कि आपने सुना है दोस्तों, हमारे देश के साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो खतरनाक एकदम से। हमारे देश की एक 26 लोगों की जो जान गई है जम्मू कश्मीर में। तो उस तरह की जो है पहलगाम में जो दुर्घटना जो घटित हुई है, उसके लिए दोस्तों मैं मानसिक शांति, उनकी आत्मा की शांति के लिए मानसिक भगवान से प्रेयर करता हूँ। और जैसा कि सरकार सख्त, हमें ऐसा विश्वास है भारतवासियों को कि हमारे एक अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए सरकार जरूर कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगी, और ऐसा हमारा मानना है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। तो दोस्तों, आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट बहुत कम आ रहे हैं आपके, अगर कमेंट नहीं आएंगे तो मैं किस तरह से आपको बनाऊँ करके अच्छे अच्छे से लेकर के आऊँगी, मुझे पता कैसे चलेगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे मालूम होगा कि आपको पसंद आ रहा है। तो आप अपने बेल आइकन को, चैनल के अंदर जो यूट्यूब का बेल आइकन है उसे आप ज़रूर ऑन करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ये आपका चैनल है, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो आज फिर अब एक नए सेशन को लेकर के बायोलॉजी सेक्शन अपना चल रहा है। अभी मैं कंप्लीट इसको करूँगा, पहले साइंस का पूरे कंप्लीट करेंगे अपन, फिर आगे देखेंगे चैप्टर वाइज करेंगे। पहले अपन इसको बायोलॉजी सेक्शन जैसे चल रहा है अपना उसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर अपने आगे जो भी है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी आगे अपन लेंगे। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री से पहले अपन इसको पूरा करते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे दोबारा से मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार अपने चैनल को, इसको आपका अपना चैनल है, इसको एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़रूर आप कमेंट ज़रूर करें, कमेंट तो ज़रूर करें आप, जिससे वो ज़रूरी है कि मुझे पता लगे कि कैसा चल रहा है मेरी पढ़ाई। क्योंकि मैं वन लाइनर लेकर के आया हूँ आपके लिए क्वेश्चंस, और ये मैं लूसेंट से, और जो जो पढ़ाई की है मैंने भी दोस्तों, जो जो नोट्स मैं भी बना रहा हूँ आपके लिए, तो वो एक एक चीज़ में देख देख करके आपके लिए चूज कर करके लेकर आ रहा हूँ, जो कि रेलवे में, एसएससी में, और जितने भी ऑल कंपटीशन है स्टेट में, जो भी कंपटीशन होंगे उसमें, साइंस में, उसमें भी काम आएंगे आपके दोस्तों। इतने बड़े इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूँ। और मेरे वीडियो आप 2 बार जरूर देखिए, जिससे कि आपको पूरे ये रट जाएंगे, समझ में आ जाएंगे पूरे आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपन अभी इस सीरीज को, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन अभी। तो पहला क्वेश्चन है अपना इस सेशन का, इस सीजन का पहला क्वेश्चन अपन लेंगे। पहला क्वेश्चन है, हृदय का रक्तदाब मापा जाता है, जो अपना हृदय है दिल का, उसका रक्तदाब जो मापते हैं, तो वो क्या है? हृदय का जो रक्तदाब मापने के लिए, बीपी मापने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है अपना, हृदय की धड़कन सुनने वाला यंत्र कौन सा है? जब हृदय की जो धड़कन सुनते हैं, जैसे डॉक्टर कई बार सुनते हैं धड़कन लगा करके, तो वो उनके पास जो होता है यंत्र, वो क्या होता है? तो स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप होता है, वो स्टेथोस्कोप कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम हृदय ध्वनि को कहते हैं, जो प्रथम हृदय ध्वनि है उसे क्या कहते हैं? उसे लब कहते हैं, उसे लब कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की गतिविधि मापने वाला यंत्र है। हृदय की जो गतिविधि है, हृदय के अंदर कैसे चल रहा है, वो किस उससे चल रहा है, तो अपन देखते हैं दोस्तों, उसमें ईसीजी करता है डॉक्टर। जब जाएंगे अपन तो उसमें ईसीजी से नापते हैं, ईसीजी से इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब यानी बीपी का सामान्य से अधिक होना। जब बीपी दोस्तों जैसे सामान्य से अधिक होना, सामान्य कितना है अपना, जैसे 120 से 80 होता है, 80 कम से कम हो और 120 अधिक से हो, तो वो सामान्य कहलाता है अपना रक्तदाब। उससे अधिक हो तो अपना, जैसे 150 हो, 90, 150 हो, तो वो अधिक में आ जाता है फिर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रक्तदाब बीपी का सामान्य से अधिक होना कहलाता है हाइपरटेंशन कहलाता है उसे, हाई बीपी बोलते हैं ना उसे, तो उसे अपन हाइपरटेंशन कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब यानी बीपी का सामान्य से कम होना। अब जैसे सामान्य से कम है, मान लो अपना, अब जैसे 120, 80 से 180/120 होता है ना, 120 बटा, तो 120 बटा 80 को अपन जैसे 120 से कम हो जाए, 90 उधर हो जाए अपना,
80 से कम हो जाए, 70 हो जाए, 70 हो जाए, 90 60 हो जाए, तो उसे अपन सामान्य से कम कहेंगे, तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं, उसे अपन हाइपोटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है? जो हृदय, शरीर में हृदय की तरफ जो जो देखो, दो तरह की वाहिनियाँ होती है अपने पास, शिराएं और एक धमनियाँ, दो तरह की होती है। शिराओं को कहते हैं जो हृदय की ओर, शरीर में हृदय की ओर, शरीर से जो हृदय की तरफ जो रक्त ले जाती है, जो अपना ब्लड का सर्कुलेशन ले जाती है, ब्लड लेकर के जाती है, तो उसे कहते हैं हृदय की तरफ ले जाने वाली शिराएं। और जो शरीर, हृदय से शरीर की तरफ लेकर के जाते हैं, उन्हें धमनियाँ कहते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, वो धमनियाँ कहलाती है, उन्हें धमनियाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, जो उन्हें ले जाने वाली को क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त को जो फेफड़ों तक ले जाती हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अपन प्लोनरी धमनी, प्लोनरी धमनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से पूरे शरीर को रक्त पहुंचाती है, यानी कि हृदय से पूरे शरीर को रक्त पहुंचाने वाली धमनी को क्या कहते हैं? तो हृदय से पूरे शरीर रक्त पहुंचाने वाली जो धमनियाँ होती हैं, तो इन्हें कहते हैं अपन, धमनियों को एरोटा धमनी कहते हैं, इससे जो पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? दोस्तों पेस मेकर आपको पता है, जैसे डॉक्टर जब एडमिट होता है तो उस टाइम लगाता है पेस मेकर, तो हृदय की गति को चेक करने के लिए, उसके नियंत्रण को चेक करने के लिए, कितनी चल रही है, कितना है इसका आउट है, ज़्यादा है, कम, उसको हृदय की धड़कन जो है उसको चेक करते हैं, उसकी गति है जो भी, उसकी किस गति से, किसी तेजी से धड़कन चल रही है, कम चल रही है, उसको चेक करने के लिए हृदय से संबंध है इसका, पेस मेकर का हृदय की जो धड़कन है उसको मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धमनी के रुकावट से हृदयघात, यानी कि उसे जो हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं, उसे हृदयघात हो जाता है, किस धमनी की रुकावट से अपने? तो इसमें होती है कोरोनरी धमनी, इसके रुकावट से हृदयघात आ जाता है। मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, इसमें सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चूज किए हैं, जो रेलवे में तो 100% आएंगे ही आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका में पाई जाने वाली कणिका कहलाती है, जो लसिका में हमारी पाई जाने वाली जो कणिका कहलाती है, लिम्फोसाइट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है, मतलब कहाँ पर होता है रक्त का शुद्धिकरण? रक्त का शुद्धिकरण जो कहाँ पर होता है, अपने किस अंग में होता है? तो रक्त का शुद्ध कहाँ पर होता है? गुर्दे में, यानी किडनी में होता है शुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे का वजन होता है, गुर्दे का वजन कितना होता है? किडनी का वजन कितना होता है? 140 ग्राम होता है किडनी का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे के बाहरी भाग को कहते हैं, बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोर्टेक्स कहते हैं, बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं। एक आंतरिक भाग होता है दोस्तों और एक होता है बाहरी भाग, तो बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं, आंतरिक भाग को, गुर्दे के आंतरिक भाग को कहते हैं मेडुला, मेडुला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के प्लाज्मा को शुद्ध करना, रक्त के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसे शुद्ध करना तथा शरीर से अनावश्यक पदार्थों को मूत्र के मार्ग से बाहर, जो अनावश्यक अशुद्ध पदार्थ होते हैं, अनावश्यक जो बिना काम के बेवजह के पदार्थ होते हैं, उसको बाहर निकालना, ये किन का काम है दोस्तों? ये गुर्दों का है, जो उनका शुद्धिकरण का कार्य गुर्दे करते हैं, यानी किडनी कार्य करते हैं गुर्दे। गुर्दे में प्रतिदिन कितना लीटर रक्त निस्पंद होता है? निस्पंदन की क्रिया इसे कहते हैं, निस्पंदन यानी फिल्टर होता है, जो कि उसे क्षमता है, फिल्टर होता है। तो 180 लीटर, लगभग 180 लीटर प्रतिदिन में इसे फिल्टर होता है अपने गुर्दे में रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, जो कि अम्लीय होता है दोस्तों। 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। तो नेक्स्ट है, किडनी में बनने वाली पथरी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है। किडनी में जो अपनी गुर्दे में जो पथरी बनती है, तो वो किस चीज़ की बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में यूरोक्रोम किसके विखंडन से बनता है? यूरोक्रोम जो होता है मूत्र के अंदर पाया जाने वाला तत्व यूरोक्रोम है, ये हीमोग्लोबिन में जो विखंडन की प्रक्रिया होती है, विखंडन होता है, वो जब टुकड़ों में वो जो उसका विभाजन हो जाता है, विखंड हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन के जो विखंडन के बाद इसमें मूत्र में यूरोक्रोम बनता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तंत्र का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है दोस्तों न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है अपना इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, और ये 90 सेंटीमीटर की इसकी होती है लंबाई दोस्तों।
तो दोस्तों मैंने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए चुने हैं, जो कि लगभग 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन, और ये सारे ही मोस्ट है, क्योंकि ये सारे आए हुए हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं तभी मैंने लिए हैं। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो भी क्वेश्चंस मैं लूँगा सेलेक्टेड क्वेश्चंस लूँगा, चाहे वह एसएससी में या रेलवे में। और आपसे मैं गुजारिश फिर करूँगा, इसको 2 बार ज़रूर सुनिए, वीडियो को 2 बार सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा वीडियो, क्योंकि वीडियो अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो दोस्तों इसमें से मैं बता रहा हूँ हर एक नोट्स में से 2 से 3 क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं चूज किए हुए लेकर के आ रहा हूँ जो एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो सिलेक्शन देने वाले क्वेश्चंस हैं। तो साइंस की आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साइंस के तीनों भाग में आपको करवाऊंगा। अभी आपका जो अपना जो है बायोलॉजी सेक्शन चल रहा है, इसे पूरा हो जाएगा, उसके बाद बायोलॉजी सेक्शन के बाद आपका जो बचे हुए 2 सेक्शन उनको पूरा कराऊंगा। उसके बाद फिर रीजनिंग की मैं प्रयास करूंगा पूरा रीजनिंग का भी शॉर्ट ट्रिक के साथ वीडियो डालूं, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसके लिए, फिर उसके बाद जीके, जो जीके है, जीके जो है, जीके जो हिस्ट्री है, जीके के अंदर जो भी है, ज्योग्राफी है, जो भी क्वेश्चन डालूंगा आपके लिए सेलेक्टेड लेकर के, और कम उसमें समय के अंदर डालूंगा, जिससे कि आपको ऐसा बोरियत ना लगे सुनने में, आपको देखने में ऐसा ना लगे कि ज़्यादा देर देख लिया है, तो थोड़ा सा लगता है कि ठीक है इसमें कम समय में क्वेश्चन लेकर के आऊँ। 20 से 25 क्वेश्चन लगभग होंगे इसमें, तो इसमें आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगे। इसमें से 2 से 3 मैं और भी बता रहा हूँ आपको, 4 से 5 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। एक उसमें से नोट्स अगर मेरा बड़ा होगा तो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। तो मेरी अभी आपके लिए अच्छी शुभकामना है। इसी शुभकामना के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ, और एक बार पुनः आपसे गुजारिश करता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और आपसे अब मैं विदा लेता हूँ। ओके दोस्तों, बाय, राधे राधे।